तो सर जैसा कि सूर्य, चंद्र और जहां तक मैं जानती हूँ कि उसके बाद गुरु ग्रह की बात की जाती है, तो सर गुरु ग्रह के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहें? गुरु ग्रह मतलब 3, 12 और 21। इन तीनों डेट ऑफ बर्थ में गुरु ग्रह का अधिपत्य होता है। गुरु ग्रह मतलब गुरु, टीचर, काउंसलर, एडवाइज़र। मोस्टली मैंने ये देखा है मेरी लाइफ में, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है शुरुआत में, ऐसे लोग टीचर, गुरु, लेक्चरर ऐसा प्रोफेशन या बोलने वाला प्रोफेशन को लाइक करते हैं। तो सर फिर तो मुझे लगता है कि आपको मुझे पर आना चाहिए, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 3 ही है। तो आप चेक कीजिए कि आप एक एंकर हैं, आपने बोलने वाला जो मतलब कि बोलकर पैसे कमाने वाला प्रोफेशन चुना है। मोस्टली जो कथावाचक होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 3 होती है। टीचर हो गए, लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर हो गए, या ऐसे एडवाइज़र या काउंसलर जो बोलकर पैसा कमाते हैं, या अपने ज्ञान से या अपनी नॉलेज से या अपनी विद्या से पैसा कमाते हैं, ऐसे लोग मोस्टली 3 में देखा गया है। ऐसे लोग इमेजिनेटिव होते हैं, सोचते बहुत अच्छा हैं, कल्पनाशील होते हैं, तार्किक होते हैं। बाद ऐसे लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो आप भी देखिए, ऐसे लोग सलाह को देते हैं, और यदि कोई उनकी सलाह को नहीं मानता है तो उन्हें माइंड भी होता है। ऐसे लोग फ्री के, जिसे कहते हैं ना कि फ्री के एडवाइजर भी होते हैं। तो आप ये लाइफ में कह सकते हैं। ऐसे लोगों में मोस्टली मैंने ये भी देखा हुआ है कि गुरु एक हवा का कारक है, एयर, सांस का, ब्रीथ, हवा नहीं कहेंगे इसको, सांस कहेंगे। ऐसे लोगों की फैमिली में कहीं ना कहीं किसी न किसी को सांस की बीमारी, सांस का हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो आप भी बताइए कि आपकी फैमिली में क्या किसी को कुछ ब्रीथ से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड हेल्थ इशू आपकी फैमिली में किसी न किसी को हो सकता है? जी सर बिल्कुल, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है। देखिए, ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं इसके बारे में और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 3, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 है तो आप में अकेले गुरु ग्रह का प्रभाव रहेगा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 12 है या 21 है तो आपके अंदर चंद्रमा और सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। तो ऐसे जातकों में देखा गया है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 है या 21 है, तो इसमें सूर्य, चंद्रमा दोनों मिलकर क्या बने? गुरु बने। तो यदि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो आपका आपस में विचारों का मतभेद रहेगा। यदि आप मैरिड हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपका, यदि आप हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, यदि वाइफ है तो हस्बैंड के साथ विचारों का मतभेद रहता है, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं नॉलेज की अधिकता होती है और आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप अपने आप को इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि मुझे ही आपके पास आना चाहिए सलाह लेने के लिए। तो ये हुआ गुरु के बारे में।